नोटबंदी हुआ था ना। नोटबंदी हुआ था तब, यानी लगभग 2.5 महीना 3 महीना पहले। जी मैं इधर ही था। अच्छा, तुम इधर ही रुक गया था। तो चेक कराया तो कितना भूत प्रेत आपके ऊपर था? 5 था मेरे सॉरी अंदर भीतर सब मिलाकर 5 था। जी टोटल भूत प्रेत 5 था। जी। तो 5 भूत प्रेत मरवाने से आपको क्या फायदा हुआ? मेरे को इधर जाके खाना खा लिया। मैं खाना नहीं खाती थी। खाना नहीं खाती थी आप? नहीं खाती थी। कितने दिन से? कितनी 2 महीना 3 महीना हुआ था मैं खाना नहीं खाती थी। 2-3 महीना पहले खाना ये इनका छूट गया था। मैं तो दूध पीती खाना खाती। अच्छा, जो भी खाती थी उल्टी हो जाता था, दूध भी पीती थी उल्टी हो जाता था। तो यहाँ पे आप कैसे आई थी? चल के आई थी जैसे आई हैं? मेरे को दूसरा मेरे दीदी के बेटा है ना उसके लेके आए थे। उसको आपको दर पकड़ करके लेके आया था, एकदम कमजोर हो गई थी। बस में उठा के कैसे कैसे यहाँ ले आया, समाज के पकड़ के लेना। तो कितने साल से आप भूत प्रेत से परेशान थी? लगभग ये 5 साल हो गया था। 5 साल हो गया था। तो डॉक्टर साटकर को कितना रुपया दिया होगा? डॉक्टर को कितना दिखा लिया, खून चेक करके पूरा बॉडी चेक करा लिया, सब कर लिया। कितना रुपया खर्चा किया होगा साथी आप? तो मालूम ही नहीं है। लगभग एक अंदाज, अगर 1 लाख खर्चा हुआ तो 90 ही बताना। 2-4 लाख तो हो गया। 2-4 लाख? फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ वहाँ। यहाँ पे कितना रुपया आपका लगा? भूत प्रेत मरवाने में क्या रुपया लगा? वो भूत प्रेत है ना, वो दवाई लगने ही नहीं देता। लगना ही नहीं देता था। अब बीमारी भी भूत प्रेत ही बनाते हैं, ये भूत प्रेत बोलते हैं, हाजिर होके ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने भूत प्रेत यहाँ मरवाए? कितना रुपया लगा आपका यहाँ? उसका जमीन का अपनी 7 भूत प्रेत था। घर में 7 भूत था जमीन में, उसको मरवाया। घर के सबका लगभग कितना रुपया खर्चा हुआ आपका? 6,000। लगभग यहाँ 6,000 रुपया आपका खर्चा हुआ। तो 6,000 रुपए वाला सौदा अच्छा था या जो डॉक्टर को 3-4 लाख दिया वो अच्छा था? इधर ही ठीक हो गया ना। इधर ही ठीक हो गया। पढ़ी लिखी हैं मैडम आप? थोड़ा पढ़ी लिखी हैं। पहले एकदम चलो नहीं पाती थी। फायदा है आपको यहाँ। आज भी चेक कराया तो 2 निकला है। आज 2 को मरवाएंगी। 100 में कै % फायदा आपको लग रहा था? मेरे तो 90, अभी तो 100 हो जाएगा इधर जाके। अभी ऊपर के जितने कितने मरवाए थे आपके? अंदर और ऊपर के कितने थे भूत? ऊपर का नहीं था, अंदर का। खाली अंदर था 5 करके कोई खिला दिया था। उल्टी में क्या निकला था? खाने पीने सफेद घी जैसा। सफेद घी जैसा उल्टी में निकला था। दूध पी हुआ था। दूध के जैसा निकला था। थोड़ा से रगत जी जैसा। खून जैसा था। वो खून जैसा क्या जो करके खिला देता वो एक जगह अंदर रहता है तो वो झिल्ली बना लेता है। वो ना गलेगा ना पचकेगा। तो ये जब जड़ी बूटी अंदर जाती है तो झिल्ली को फाड़ फूड़ हलोर के बाहर कर देती है तो वो थोड़ा बहुत खून आ जाता है। तो 90% फायदा हुआ आपको आके। और मैं तो मरना था ना, इधर आके बाज गया। मैं तो आपको तो भगवान सारी नहीं, हम भगवान नहीं, हम मैं मामूली सा आदमी हूँ। मैं आपकी बात को भगवान तक पहुँचा दिया। मैं भगवान नहीं हूँ। कोई भी इंसान भगवान कभी हो ही नहीं सकता है। अगर आप यहाँ नहीं आती तो आपको ऐसा लग रहा था भूत प्रेत आपको मार देते। सही है। जब ये हाल थी कि 2 महीने से खाना नहीं खा रही है, कुछ भी उल्टी हो रहा जा रहा है, तुरंत दूध पी रही वो भी हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है भूत प्रेत तो धीरे धीरे तिल करके मार देते हैं। 90% फायदा हुआ। 10% आज 2 भूत आपके आओ निकले, इसको भी आप खत्म करवाएंगे, मुक्ति दिलवाएंगे भूतों को। तो आप क्या करते हो सर? मैं अभी कुछ भी नहीं। अभी पहले क्या करते थे? फौज और में ये इंडियन आर्मी में 24 साल तक नौकरी किया। गोली चलाते थे? गोली चलाया। तो भूतों को मार देते। 250 रुपया एक भूत में क्यों खर्चा किया? क्योंकि मानव अधिकार अधिकरण नहीं होता है सर, इसलिए अभी वो रिटायर होने के बाद भी फिर मैं यही भूतों को परेशान से मैं फिर नौकरी करने गया। इराक अफगानिस्तान गया, फिर आगे वो पैसा तो ये भूतों में ही गया। कोई बात नहीं है। अब आप भूत प्रेत जो आपके ये मारे गए हैं यानी मुक्ति मिल गई है तो आप कहीं पर भी जाके नौकरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी अभी बहुत नौकरी करना है, अभी तुम्हारी कोई अभी बहुत काम करना है। एजेंट हो गया अभी तो नहीं होगा नौकरी, कोई नहीं लेता ही नहीं। क्या बात करते हो? नहीं लेता, एजेंट हो गया और 55 ईयर लग गया था क्योंकि अभी हम एक्स सर्विसमैन को कहीं एक्सेप्ट नहीं होता है। तो कितने गद्दारों को कितने को मारा होगा अब तक तुम फौज में? मारा तो नहीं, उसको रोकथाम किया जो ऊपर के आदेश। हाँ, कमांड जो मिलता था वो करते थे भारत सरकार के आदेश के अनुसार। चलो, आर्मी का शासन ही अलग होता। तो आपकी बीवी को यहाँ फायदा हुआ है ऐसा मानते हैं? मैं परेशानी हो गई यहाँ पर। मेरा मतलब इनका जीजा जी को सारू डाई बोलता है नेपाली में, उनका और उनका भी वो भी एक सर्विसमैन है और उनका बेटा भी एक सर्विसमैन है। वो छुट्टी आते समय इंडियन आर्मी में है। उसको हम इसका दीदी का बेटा और इसका जीजा जी
अगले बार बहुत से लोग आए, सबको फायदा हुआ या नहीं हुआ है ना। हुआ। कितने को फायदा हुआ, कितने को नहीं फायदा हुआ, ये बताओ पूरी ईमानदारी से। मेरे दीदी को भी फायदा हो गया ना। आपकी दीदी को भी फायदा हुआ? नहीं, मान लो 10 आए थे तो उसमें 10 को फायदा हुआ या एक आध बचे हैं नहीं फायदा हुआ, ये बताओ ईमानदारी से। फायदा हो गया, मेरे दीदी को फायदा हो गया, मेरे को फायदा हो गया। कितने आए थे कुल यहाँ? हामी तो वो घूमने के लिए आए। अच्छा, वो घूमने के लिए आए। 3 बीमारी है एक्चुअली में, 3 बीमारी। 3 आदमी यहाँ चेक कराए थे? 3 जना है बीमारी। अच्छा। वो उनको अभी तो नेपाली में आप क्या बोलना चाहेंगे? आप और नेपालियों का भी फायदा हो तो आप नेपाली भाषा में बोलो कि भूत प्रेत यहाँ पर बाबा जी के यहाँ आके मुक्ति दिलाने के बाद लोगों हमारा तो फायदा हुआ, तो हम चाहेंगे कि सारे नेपाली भाई बहन का सबका फायदा हो। आप नेपाली में संदेश दो इधर। मैले भन्छु कि म चाहिँ यहाँ यो निपु बाबाको आएर म ठिक भएँ। म चाहिँ मर्नलाई ठिकै परेको थिएँ, तर यहाँ आएर म धेरै दिन सन्चो भयो। मैले के सन्देश दिन्छु भने जति पनि नेपालीहरूले चाहिँ यहाँ यही निपु बाबासँग आएर खोजी गरेपछि सन्चो हुन्छ भनेर। यही म चाहिँ नि मेरो चाहिँ बुटोल हो, नेपाल बुटोल हो, रूपन्देही जिल्ला पर्छ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल नजिकै पर्छ। म चाहिँ नि त्यो सुनौली बोर्डरको नजिकै पर्छ हाम्रो घर चाहिँ नि। बुटोल मुर्गिया हो, रूपन्देही पर्छ, गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ हो। यति भन्न चाहन्छु, हजुरहरू पनि आएर खोजी गरेदेखि सन्चो हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ। मैले बाबालाई चाहिँ नि आज चाहिँ के मान्छु, मैले भगवान सरी मान्छु। म मरेको मान्छेलाई बाबाले बचाइदिनु भयो, म धन्यवाद। हेलो बाबा जी, राम राम। बोलिए। मैं हमारे घर में जरा दिक्कत सी हो रही है, वही परेशानी सब बहुत हो रही है। कहाँ से बोल रही हैं? मैं नजफगढ़ से बोल रही हूँ। मैं नजफगढ़ से। आपको जहाँ का एड्रेस है वहाँ आना पड़ेगा। फोन पे बात करने से आपकी परेशानी नहीं दूर हो जाएगी। वो क्या कहते हैं, यहीं आने से होगी? क्या बेवकूफी वाली बात करती हूँ, यही बात अभी हमने बोला है ना, जब यहाँ होगी तभी ये परेशानी आपकी दूर होगी। और ये मतलब हमने यूट्यूब में देखा था, वो क्या कहते हैं फोन से भी हो रहा था। कौन बोला है फोन से हो रहा है? गधा है वो। फोन से क्या होता है? हाँ, कौन बोला है आपसे कि फोन से होता है? यूट्यूब में देखा था, नेट में। फोन से होता है? आप फोन से बात करके हो रहा है करके? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फोन से बात करने से कुछ नहीं होता है। रखो फोन। ठीक है। हेलो। हेलो, नमस्कार। बाबा जी बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जी, नमस्कार। मेरा नाम राम है और मैं फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूँ। मैं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाता हूँ। मेरा अगला सब्जेक्ट है जो वो स्पिरिट के बारे में है। तो मैं आपका यूट्यूब पर देख रहा था कुछ वीडियोस। मैं जानना चाहता था क्या ये पॉसिबल है कि मैं आपसे मिल सकूं? क्यों, कोई भी मिल सकता है हमसे। अच्छा, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं कुछ शूट कर सकूं? एकदम शूट कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं बाबा जी? कुछ पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं आप? मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो नेट पे लिखा हुआ है पूरा एड्रेस, किस दिन बैठते हैं, सारी जानकारी लिखी हुई है उस पे। अच्छा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर हूँ और यूट्यूब पर नहीं लिखा है। हर वीडियो के आखिरी में आएगा, आप देखिए। वीडियो कोई भी खत्म होगा उसके बाद आएगा। अच्छा, आखिरी में आएगा। हाँ। ठीक है, मैंने पूरा देखा नहीं है अभी। ठीक है, तो मैं क्योंकि फ्रेंच मीडिया के लिए काम करता हूँ। ठीक है। तो अगर तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ पहले। तो ठीक है, फिर मैं देखता हूँ, आपका एड्रेस देखता हूँ और फिर मैं आपसे मिलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। और वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको अगर मैं शूट करता हूँ तो कुछ फिल्म? अरे भैया, हमने कहा ना कि कोई भी पूरी दुनिया का मीडिया आके शूट करे और दिखाए सच्चाई, यहाँ की हमारे यहाँ की सच्चाई पूरी दुनिया को दिखाए, पूरी दुनिया का भला हो, हम ये चाहते हैं। जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच बाबा जी। ओके। मैं आपसे बाद में बात। राजघाट पुल है, ये बनारस में ये पड़ता है। ये नीचे उतरते ये जिला चंदौली में आ जाएगा। राजघाट बनारस में है, नीचे उतरते साथ ये पड़ाव आ जाएगा। पड़ाव चौराहे से दाहिने साइड रामनगर वाली रोड पे आपको जाना है।
लगभग यहाँ से शाहूपुरी 3 किलोमीटर दूर है। ये सीधी रोड जा रही है। रोज ही करते हैं लेकिन टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। सके नगर में तो शुक्रिया लगा चलिए